हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में यानी कि फुल मून के बाद किस तरह की है और मतलब उनका चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या दिखाई देता है। डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये रियली इस चीज़ का इंतज़ार रहता ही है और ये जानने का मन करता है कि हाँ, क्या चैनल मैसेज होगा। तो कोई बात नहीं, देख लीजिए ज़रूर, लेकिन अपने ऊपर फोकस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिना देर किए चलते हैं। आपका जो पार्टनर है वो किस तरह से आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या बात कहना चाह रहे हैं, तो इसी से पता लगेगा कि क्या है उन चैनल मैसेज आपके लिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं? आ गया एक और। तो चलिए, थैंक यू सो मच कार्ड्स। मैं अपने झूठों को ही सच साबित करता रहा, तुमसे ही कंपटीशन करता रहा, बजाय के कंपेनियनशिप निभाने के। मुझे लगता था मैं ही सही हूँ, ऐसी बात दिखाई दे रही है, यानी कि एक अवेयरनेस इनके अंदर दिखाई दे रही है। हाँ, मुझ पर स्पेल वर्क किया गया था, इसलिए हम दोनों साथ नहीं रह सके। आई एम सीरियस नाउ, आई एम रेडी टू अप्रोच यू, बट हैविंग ए फियर कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। इस तरह से उनके अंदर एक डर भी है कि मुझे डर लग रहा है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी इन सारी बातों का, अगर मैं दोबारा आ भी गया या आ भी गई तो। है ना? थोड़ा डर तो लगता ही है गलती करने के बाद वापस आने पर। ऐसा ही दिखाई देता है। तुम सही कहती थी, बहस करने से बहस जीती जा सकती है, बट रिश्ता खो जाता है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की। मैंने तुम्हें ही अलग थलग कर दिया, जबकि तुम मेरा ही पार्ट थी। ऐसा ये सोचते हैं। आज अकेले में ही मैं बैठा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत सुंदर और प्यारा रिश्ता खो दिया है। क्या रियली खो गया है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चांसेस देने हैं कि नहीं। सेकंड चांस, थर्ड चांस, व्हाटएवर, वो देना है कि नहीं। डीएम टू डीएफ, इट्स नॉट माय फ्री विल कीपिंग मी अवे फ्रॉम यू, इट्स आवर म्यूचुअल वुंडिंग दैट आवर सोल्स वांट टू हील। एक तरह से ये समझ भी रहे हैं कि हाँ, हमारा ना कुछ वुंड्स बाकी हैं, या कुछ ऐसे शब्द जानते भी हैं कि नहीं जानते, पर ये ज़रूर ये कहते होंगे कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है। हाँ, होता तो है ही। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, रियल ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, तो मतलब कि आपको पता चल गया है कि यस, आई एम अवेयर, और हम ट्विन फ्लेम ही हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकते। अपनी आपकी जो सोल है आपको धोखा में नहीं रखेगी कि ये जर्नी क्या है, क्या नहीं, और आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, ये जर्नी ऐसी ही है और आपके साथ जो चल रहा है वो आप समझ ही पा रहे हैं। इधर आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो डिवाइन मस्कुलिन की जो सोल है वो आपके लिए क्रेव तो कर रही है, बट अभी भी वो जानते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए सेपरेशन या क्लिनजिंग, सोल क्लिनजिंग, ये बहुत ज़रूरी थी। तो साईं बाबा आपसे क्या कह ओह! कार्मिक कनेक्शन, कि कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा जिसे आप दूर भी करना चाहते थे। बाकी अगर कार्मिक कनेक्शन को इस वे में भी लेते हैं, जिसमें कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो होता ही है ट्विन फ्लेम के साथ। तो यही एक कार्मिक बॉन्ड है जिसमें कि हम बार-बार सेम लूप में आते जाते हैं, या फिर आप बार-बार सेम जो परिस्थितियाँ पिछले जन्म में सही, वही चीज़ें यहाँ पर इस जन्म में भी सहते हैं। कारण, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ काम किया ही नहीं, इनर वर्क अपने ऊपर किया ही नहीं, कुछ चेंज किया ही नहीं। हम अ, अधिकतर इंसान क्या करता है? भागता है। ओहो! मुसीबत आ गई, भाग जाओ। कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, जॉब में आ गई, तो भाग जाओ, छोड़ दो। हर चीज़ को हम छोड़ते हैं, बजाय कि डील करने के। किसी प्रॉब्लम को डील कर लेना चाहिए, उससे फिर आगे सॉल्यूशन मिलता चला जाता है और हमारा दिल और हमारी सोल भी स्ट्रांग होती चली जाती है। जब हम स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए हम भागते हैं। तो बाबा हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज़। बाबा का कार्मिक कनेक्शन यानी कि पिछले जन्म का नाता आपके साथ है ही। आप जिनको, जो भी डिवोटी इनको मानते हैं, मतलब जो भी भक्त हैं साईं बाबा के, एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विद यू। जिसके भी साथ आप मिलते हैं, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन तो रहता ही है। क्या करना चाहिए आपको? कंपैशनेट रहना चाहिए। कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू। हेल्प समवन इन नीड टुडे। सच में सबकी कहीं ना कहीं जो भी इस समय में तकलीफ में है, पेन में है, चाहे उसकी बात सुन ही ली जाए ना, तो ये क्या होता है? ये आपका कंपैशन होता है। लेकिन कंपैशनेट होने से पहले आप अपने लिए कंपैशनेट हो, दूसरे के लिए कंपैशनेट होने से पहले। नहीं तो हम धोखा ही खाते रहते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, वो फिर बार-बार सेम हेल्प लेगा, या बार-बार वही कहानी आपको रिपीट करेगा, क्योंकि वो हील नहीं होना चाह रहा, वो जस्ट
अपने अंदर का जो भी कुछ है वो आपके ऊपर पौर करना चाह रहा है, उड़ेलना चाह रहा है कि ये लो, जो ये मेरे अंदर है ना, ये तुम सुन लो बस। हील नहीं होना चाह रहे, वो सॉल्यूशन नहीं चाह रहे। बस वो कह रहे हैं हम दुखी हैं, हमें सुन लो, हम दुखी हैं, हमें सुन लो, हम दुखी हैं, हमें सुन लो। आप कितनी बार सुनेंगे? यही यही एक प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए कार्ड्स रीडिंग में तो कोई भी कर सकता है कि हाँ, अच्छा ये कार्मिक कनेक्शन है, अच्छा ये कंपैशन है, ये सब ठीक है। लेकिन इसका डीप अर्थ जब तक आप खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक कार्ड्स को रीड करना भी बेकार होता है। अगर आप भी कार्ड रीड करते हैं तो मैं इस वे से आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये कहा हाँ कंपैशन होना सबकी हेल्प करनी चाहिए। अरे आप ये भी तो देखेंगे कि सामने वाला सिर्फ एक फुकरी हेल्प ले रहा है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हील नहीं होना चाहता और सोल्यूशन से डील नहीं करना चाहता, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट नहीं देना चाहता कि अरे मुझे कष्ट है, चलो दूसरे को बता दो। दूसरे को बता दिया फिर वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलते। होता है कि नहीं? तो इसीलिए कंपैशनेट होइए सबसे पहले अपने साथ। एंजल्स आपसे क्या कहते हैं? ओके, ओके। Enjoy your extraordinary uniqueness. Yes, everybody is unique here. तो extraordinary uniqueness आपके अंदर क्या है, उस चीज़ को enjoy कीजिए। चाहे आप कैसे भी हैं। आप बोल्डली बोल देते हैं किसी को या बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं या तपाक से मतलब अपना आंसर तो बोलना ही बोलना है। जैसे भी हैं आप ना अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। डू यू नो व्हाट यू हैव क्रिएटेड? इसे पढ़ लीजिए, बहुत कुछ है इसमें। इसमें यही लिखा है कि आप इंस्पिरेशन, होप एंड लव, मेन चीज़ें यही हाईलाइट हुई हैं। बट योर माइंड ईज अप ऑन योर, क्या लिखा है, सैशे बिफोर समवन गेट्स हर्ट। देखिए दूसरे हर्ट हो जाएं ऐसा मत कीजिए और दूसरों से आप हर्ट हो जाएं ऐसा भी मत होने दीजिए। दे चूज यू, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। इस चीज़ पर बिलीव करें क्योंकि लाइफ टाइम में आपने ये एक लार्जेस्ट पार्ट है आपका जिसमें कि आप ये जान पाएँ कि यस हु एम आई। और रेपुटेशन अपना बनाए रखें। रेपुटेशन क्या है? सिर्फ वो ऊपरी रेपुटेशन नहीं है जो कि जॉब वगैरह में रहती है ना? कि हाँ, ये हमने अप्लाई कर लिया, वो कर लिया, बस ये। या हमने ये पोस्ट पा ली तो ये रेपुटेशन। रेपुटेशन वो जो कि आप अपने लिए जानते हैं। 2 कार्ड्स आ गए इसमें भी। नो वन नोज़ व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। कोई भी नहीं जानता कि वो क्या कर सकते हैं जब तक कि हम कोशिश नहीं करते। इसमें कार्ड का कहने का मतलब है कि आपको खुद नहीं पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप ट्राई ही नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। कर्मा, करना क्या? कर्मा, एक्शन। जब तक आप ही एक्शन में नहीं आएँगे अपने लिए, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी क्या पोटेंशियलिटी है, आप कितनी दूर तक चले जाएँगे? अगर आप मैराथन जीतना चाहते हैं और आप कह रहे हो भागेंगे, हाँ भागेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। तो जब तक आप फील्ड में उतरेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे नहीं, धूप में नहीं जाएँगे, पसीना नहीं बहाएँगे, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएँगे, तब तक आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी पोटेंशियलिटी क्या है? बैठे-बैठे तो कुछ होगा नहीं, ये बात है। अब इसको लव लाइफ में भी ले लीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए भी ले लीजिए इस कार्ड को। ओके, नेक्स्ट है थिंग्स टू डू हैपन। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। थिंग्स डू नॉट हैपन, चीज़ें अपने आप होती नहीं हैं। थिंग्स आर मेड टू हैपन, चीज़ों को अपने मुताबिक करना पड़ता है। ऑल इन ऑल आज तो सिर्फ कर्म का ही बारे में आया, मज़ा आ गया। ये मेरे लिए ही जैसे कि मतलब जैसा मैं बोलती हूँ ना, मेरे ही थॉट्स आ गए हैं कि यस कुछ भी करो, आप अपने लिए करो बस, इनर वर्क करो। अपने लिए पहले इनर वर्क करो, सेल्फ कंपैशनेट हो पहले। सेल्फ लव करना है, अपने लिए सेल्फ लव पहले करो, दूसरों को बाद में। कंपैशनेट होना है, पहले अपने लिए कंपैशनेट, अपनी गलतियों को पहले माफ़ करो। फॉरगिव करना है किसी और को, पहले खुद को फॉरगिव करो। इस सिचुएशन में आप पहले फँसे ही क्यों? उस समय बुद्धि क्यों नहीं जागी? वो सारी चीज़ें, वो अपने आप को पहले माफ़ करते चलें और कर्म करते चलें। कर्म करने का मतलब भी यही है कि आप अपने आप को माफ़ करें, अपने आप से कंपैशनेट रहें, अपने आप को सेल्फ लव करें, अपने लिए काम करें और करें। बस करना, करना, करना। एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ सोचने से काम बनेगा नहीं, बैठे-बैठे सोचने से, ठीक है ना? तो काम कीजिए। आपके डिवाइन मस्कुलाइन यही कह रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ पर अपनी सोल को माँजने के लिए आए हुए हैं, यानी कि साफ़ करने के लिए आए हुए हैं। हमारे जितने भी वुंड्स हैं वो सारे हटेंगे, उसके बाद ही हमारा मिलन होगा या रियूनियन होगा। इनका चैनल मैसेज इसी तरह से है आज आपके लिए कि वो यही कह रहे हैं कि हाँ, गलती हुई लेकिन वापस आना चाहता हूँ, पर थोड़ा-सा डर है कि तुम्हारे पास आके तुम रिएक्ट कैसे करोगी, ये थोड़ा डर है। फ़ियर ऑफ रिजेक्शन ये कह सकते हैं। बाकी आप अपने कर्म करते रहिए, उनको जो रिजेक्शन है उसका आपने थोड़ी ना कुछ ठेका ले रखा है। आपने सिर्फ़ अपने दिमाग का ठेका ले रखा है कि
हाँ, इस समय में मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये वाली बात है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।